नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का अगर आप 6th क्लास के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको फॉर्म भरने से पहले फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। पता चला आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी भी करवा दी, बुक्स भी ले लिया, ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली हैं, टेस्ट की भी तैयारी करवा दी और एंड में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स को बहुत नेगेटिव फील होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगले 7 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन ओपनड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। यानी वो पेरेंट्स, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्लासेस हैं या जो मैं रहता हूं अंबाला डिस्ट्रिक्ट में और मैं पेपर फॉर्म भर दूंगा किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है। आप अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, आप अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ के जो जवाहर नवोदय विद्यालय वहां के लिए फॉर्म भरना है। आप दूसरे किसी अदर विद्यालय के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद, इफ द डिस्ट्रिक्ट वर जस्ट वर जे वेयर जेएनवी इज ओपन इज bifurcated at later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility for the admission into JNVST। इसका मतलब ये है कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो गया है, सपोज कीजिए उस डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो गया है और आप उस विभाजित क्षेत्र में आ गए जहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, तो आप पहले वाले डिस्ट्रिक्ट में, जहां पहले विभाजन से पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते थे वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है तो पहले जिस आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में आते थे आप उसी के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। In case a new vidyalaya is not started in the newly bifurcated district as yet, मतलब अगर उसमें कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुला है तो आप पुराने वाले में ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो गया है और वहां पे नया जवाहर नवोदय विद्यालय खुल गया है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करना है जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी नया खुला है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सेकंड पॉइंट है, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होती है। एडमिशन करवाने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो बच्चा है 1 मई 2007 से लेकर के 30 अप्रैल 2011 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर से ध्यान से सुनिए, 1 मई 2007 से लेकर के 30 अप्रैल 2011, और ये दोनों डेट इंक्लूड है। यानी अगर आपका बच्चा 1 मई को पैदा हुआ है तो भी एलिजिबल है और 30 अप्रैल 2011 को पैदा हुआ है तो भी वो बच्चा आपका एलिजिबल है। दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग, यानी जो एससी वाले हैं उनके लिए भी ये है, एसटी वालों के लिए भी है, जर्नल वालों के लिए, सभी के लिए ये एज क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। इन केस ऑफ डाउटफुल केसेस ऑफ ओवर एज इन कंपैरिजन टू द एज रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसी को माना जाएगा। दे मे बी रेफर टू द मेडिकल बोर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ एज। अगर कोई दिक्कत आती है तो इन सर्टिफिकेट को मेडिकल बोर्ड को भी एज का पता लगाने के लिए भेजा जा सकता है और जो मेडिकल बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा वही डिसीजन माना जाएगा। आजकल रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि एडमिशन कराने में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग तरीके से। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5 फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन 2019-20। अगर आप 6th क्लास के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 2019-20 में जो बच्चा है वो आपका पूरे साल 5th क्लास में
किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, या उसके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहा है, वेयर ही इज सीकिंग एडमिशन, यानी वो जहां के लिए एडमिशन लेना चाहता है वहां वहां का उसके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अ स्कूल विल बी डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड इफ इट इज declared so by the government or by any other agency authorized, यानी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ कोई भी स्कूल होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या तो सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल होना चाहिए। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अ कैंडिडेट क्लेम। अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट की तो देखते हैं जरा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। अ कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, अगर आप रूरल कोटा के अंडर में एडमिशन ले रहे हो तो आपने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ होना चाहिए, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल होना चाहिए, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या इस तरीके का कोई भी स्कूल होना चाहिए जिससे, और वो भी वो स्कूल रूरल एरिया के अंडर में आना चाहिए जहां से आपने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास पढ़ी है, तभी आपको रूरल कोटा मिलेगा, नहीं तो आपको रूरल कोटा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं कैन और बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और वो भी सारे इंग्लिश में, बड़ा मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट पासिंग बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास बी सर्टिफिकेट है और वो बी सर्टिफिकेट उसको 30 सितंबर 2019 से पहले मिल चुका है फिफ्थ क्लास का, तो भी वो बच्चा अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल है। एडमिशन टेस्ट प्रोवाइडेड they are in the prescribed age group. The ruler status of child from National Institute of Open Schooling will be decided on the basis of certificate issued by, तो कोई भी बच्चा अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा पढ़ रहा है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेगा, इंडिकेटिंग दैट द चाइल्ड हैज बीन रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया। कैसे पता चलेगा, उस सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि भैया वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो रूरल एरिया में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मान्यता प्राप्त करके ऐसे किसी स्कूल में पढ़ रहा है जिसका सर्टिफिकेट तहसीलदार देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। आगे चलते हैं, स्टूडेंट स्टडिंग अंडर द अबव स्कीम एंड रिसाइडिंग इन अर्बन एंड नोटिफाइड एरिया आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग सीट इन रूरल कोटा। तो ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडेड टू फिफ्थ बिफोर 15 सितंबर। वो बच्चा जो 15 सितंबर 2019 से पहले पास ही नहीं है 5वीं क्लास, तो आप ये मान के चलिए, कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड का मतलब ये होता है कि 5वीं पढ़ता हुआ होना चाहिए वो बच्चा, या तो 5वीं पढ़ता हुआ होना चाहिए, 5वीं में प्रमोट हुआ होना चाहिए 15 सितंबर 2019 से पहले, नहीं तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है। बाद में वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया, यहाँ वहां से बनवा के ले आएंगे जी, नवंबर में हमने एडमिशन कराया था 5वीं क्लास में, अक्टूबर में कराया था, कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक से ज्यादा बार पेपर नहीं दे सकता है, फॉर्म नहीं भर सकता है। तो दोस्तों ये पूरे 7 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है सेकेंड पॉइंट, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2007 से 30 मई 2011 के बीच में होनी चाहिए, और ऐसे बच्चे जो हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए ताकि आपके जो बच्चे हैं, और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की 6th क्लास की बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली जाकर के बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो 8883020201 पे कॉल करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।